किसके उम्मती हो, किधर जा रहे हो? और तुमने दिल दे दिया पैंटों को, तुमने दिल दे दिया बालों की कटिंग, देखो कुत्ता कटिंग, शर्म नहीं आती। और यार ऐसी कटिंग कराते हैं कि पीछे से देखो तो जानवर नजर आते हैं। और तू किसकी रविश पे चलने लगा है? तूने तरीका किसका अपनाया है? और तुझे तो मुस्तफा का किरदार दिया गया था, तुझे तो अपने नबी की सीरत दी गई थी। तो मुझे बता तो सही जवान, जिंदगी का वो कौन सा गोशा है जिसको मेरे मुस्तफा ने गुजारने का तुझे तरीका ना बताया हो? और यार माँ की गोद से लेकर के कब्र तक कदम कदम की सलाह मेरे नबी ने फरमाई है। तुम्हें किसी जिंदगी के गोशे में मुस्तफा ने महरूम नहीं रखा है, फिर तुम्हें किसकी नजर लग गई है? और तुम किधर जाने लगे हो? तुम किसको दिल दे चुके हो? और किसकी मोहब्बत में तुम अपने कदमों को बिगाड़ रहे हो? आओ, अगर प्यार करना है तो आमीना के लाल से प्यार करो, अगर मोहब्बत ही करनी है तो सैयदुल अंबिया से प्यार करो। और लोगों देखो तो सही, दुनिया चाहती है मेरा महबूब सबसे हसीन हो, और जिसे हम चाहते हैं वो ऐसा हो कि जो देखे देखता रह जाए। और यार ये तेरी मोहब्बत है तो बता, जिसने महबूब को बनाया होगा उसने किस शान से बनाया होगा? कौन सी कमी रखी होगी या कौन सा हुस्न रखा होगा? सब कुछ दिया। अहमद रजा ने देखा तो कहने लगे लम्याती नज़ीरो कभी नजरे मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसों है तुझको शगे तो सरा जाना। जब उनके हुस्न को देखा तब इमाम ने कहा था जगराज को ताज तोरे सरसों है तुझको शगे तो सरा जाना। इमाम की नजर पड़ी थी तब भी कहा था और पुकार के कहा था इनकी तारीफ में क्या लिखो? सरवर कहूँ के मालिक हो, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेवा कहूँ तुझे, तेरे तो बस ऐब तनाकी से है बरी, हैरान मेरे शाख में क्या क्या कहूँ तुझे। और यार देखो, इश्क वो होता है जो सर चढ़ के बोला करता है। हाँ, इश्क वो है जो सर चढ़ के बोला करता है। अपनों की तो सब तारीफ कर देते हैं। और यार हसीन वो है कि जिसके दुश्मन भी तारीफ किया करते हैं, जिसकी दुश्मन भी तारीफ करे। आज बेटे की बात है ना, तो फिर अब्दुल्ला के बेटे का थोड़ा सा तज़किरा सुनो। और खुदा करे आज उस शान वाले पैगंबर के सत्ते में हम सब की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे। और जवानों, मैंने पहले कहा था अपने बच्चों को हुजूर की जिंदगी से करीब करो। मुहद्दिस देलवी ने कहा था कि अपने बच्चों को हुजूर का इश्क सिखाओ। कहा कैसे? फरमाया दो काम सिखा देना। नंबर एक, नबी पे नात पढ़ना सिखाओ। नंबर दो, नबी पे दुरूद पढ़ना सिखाओ। इससे मुस्तफा का इश्क बढ़ता है। आओ, तुम्हारा मेरा नबी कितनी शान वाला है। और यार देखो, जिनके अपनों की हकीकत नहीं वो इतना फख्र करते हैं, और जिनको का जवाब ही नहीं तो फिर उन्हें कितना फख्र करना चाहिए, फिर उन्हें कितना फख्र करना चाहिए। और जवानों, कायनात में सबसे ज्यादा नसीब वाला वो है जो अपना ईमान बचा के ले गए। सबसे ज्यादा खुश नसीब वो है जो ईमान बचा के ले गए। वरना पूरी जिंदगी की तकरीरें बेकार, पूरी जिंदगी के सजदे बेकार, अगर ईमान बचा के न ले जा सके तो फिर अमल किसी काम का नहीं। सबसे कामयाब वो है जो मुस्तफा का इश्क अपने सीने में रखता है। और जब इश्क सीने में हो तो फिर मौत ईमान के साथ आया करती है। मेरी नजरों के सामने छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इन्हें बिस्तर पे होना चाहिए था, मगर अल्लाह सलामत रखे बच्चों। तुम्हारे माँ बाप को यकीनन ये उनकी अच्छी तरबियत की एक निशानी है कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। यकीनन उन्होंने आपकी तरबियत मुस्तफ़ा के इश्क में की है। जरा गौर से सुनना बात, मेरे हुजूर की शान क्या है। अल्लाह अकबर। उम्र शरीफ मेरे हुजूर की है 12 साल 4 महीने 2 दिन। कितनी? बोले जरा। 12 साल 4 माह 2 दिन। मेरे हुजूर के दादा का तो विसाल हो चुका। हुजूर के चचा जनाबे अबू तालिब, आपने अपने भाइयों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि मैं तिजारत के लिए जा रहा हूं। गौर से सुनना इस बात, मैं तिजारत के लिए जा रहा हूं। ये कह के जब चलने का इरादा फरमाया ना, अल्लाह अकबर, बैठे अपनी ऊँटनी पर और ऊँटनी को चलने का इशारा किया, ऊँटनी नहीं चली। आपने 3 मरतबा इशारा किया, उसको बढ़ाया आगे, लेकिन वो नहीं बढ़ी। आपने जब मुड़ के देखा ना आगे की तरफ, मेरे हुजूर उसकी नकेल पकड़ के खड़े थे। मेरे हुजूर नकेल पकड़ के खड़े। चचा उतर आए नीचे और आके हुजूर को सीने से लगाया। क्या बात है भतीजे? मेरे हुजूर की आंख में आंसू थे। हुजूर फरमाने लगे, चचा किसके सहारे छोड़ के जा रहे? मेरा तो आपके सिवा कोई है भी नहीं, दादा का भी इंतकाल हो गया।
बस अब आप हैं जिनकी गोद में मैं रहा करता हूं, आप मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हैं? चचा ने कहा था, भतीजे रास्ता लंबा है, तुम इतना लंबा सफर कैसे करोगे, थक जाओगे, इसलिए बेटे तुम आराम करो। अल्लाह अकबर। ये कह के आप जब सवारी की तरफ बढ़े ना, हुजूर ने एक जुमला ऐसा कहा जिससे हजरत अबू तालिब के जनाब अबू तालिब का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। जानते हो क्या बात कही थी? मेरे हुजूर ने कहा, चचा काश अगर आज मेरे बाप जिंदा होते तो फिर वो मुझे छोड़ के न जाते, मैं अपने बाप के साथ सफर करता और फिर मैं यहाँ तनहा बैठ के न रोता। अल्लाह अकबर। इतनी बात कही है, जनाब अबू तालिब उतरे हैं सवारी से, हुजूर को सीने से लगाया है, लगाने के बाद आप सवारी पे बैठे, हुजूर आगे बैठे हैं। अब जब सवारी को चलाया है, सवारी दौड़ती जा रही है। अल्लाह अकबर। जनाब अबू तालिब हुजूर को लेकर चल रहे हैं। और तुम एक बात बता दूं, एक रागिब है जिस 400 साल से मेरे हुजूर की आमद का इंतजार कर रहा है, तारीख में उसका नाम जर्जी भी मिलता है, इस नाम का वो रागिब है। अल्लाह अकबर। 400 साल से उसने अपने किताब में पढ़ा था जो आखिरी पैगंबर होगा वो इस दरख्त के नीचे आकर के बैठेगा और उसकी शान ये होगी कि जिधर जिधर से वो गुजरेगा उसके सर पे बादल छाया करेंगे। अल्लाह अकबर। इसको दरख्त का पता था और उसी जगह पे दरख्त के सामने इसने अपना गिरजाघर बनाया और 400 साल हो गए हैं मुस्तफा की राहों में बैठे हुए। और यार वो हम कितने नसीबों वाले हैं जिसने कभी इंतजार न किया, जिसने उनके आने की राह तक न तकी। हमने तो आंख खोली थी, कान में मौलाना ने आके कह दिया, मुबारक हो मदीने वाले का उम्मती बन के पैदा हुआ है। अल्लाह अकबर। उनकी राहें तो लोगों ने 400 साल तक तकी है, हम उनकी उम्मत में पैदा हुए हैं जिनका रास्ता लोगों ने 450 बरस तक तका है, जिनके आने के इंतजार में लोगों के बाल सफेद हो गए हैं। वो हम कितने नसीबों वाले हैं जो मुसलमान के घर में पैदा हुए। होश आया, संभाला होश तो पता चला आखिरी पैगंबर की उम्मत में पैदा किए गए हैं। वो यार मुकद्दर पे नाज किया करो, किस्मत पे नाज किया करो। 400 साल हो गए हैं इस रागिब को एक ही जगह पे बैठा हुआ है। 400 साल से ये अपने गिरजाघर से बाहर भी नहीं निकला था। लेकिन सुनो, ये बाहर नहीं निकला गिरजाघर की हद से, बल्कि जब इसको पता चला इसने अपनी किताब के जरिए अंदाजा लगाया कि वो पैगंबर जो आखिरी पैगंबर है उनके आने का वक्त करीब आ गया है। तो ये छत पे चढ़ता था, कभी दाएं देखता था, कभी बाएं देखता था, नजर लगाता था कि आने का वक्त तो आ चुका है, शायद इधर से आते होंगे या इधर से आते होंगे या इधर से आते होंगे। ये हुजूर की राह तका करता था। अल्लाह अकबर। ये डर था कहीं ऐसा ना हो कि मैं अंदर बैठा रह जाऊं और वो आकर के चले जाए। इस डर से ये इधर उधर आता जाता रहता था, यानी इस छत से उस कोने पर, एक कोने से दूसरे कोने पर हुजूर को तलाश करता रहता था। 400 साल का तवील अरसा गुजरा। अल्लाह अकबर। इधर मेरे नबी जनाब अबू तालिब के साथ सफर पर है, इधर ये राही इंतजार कर रहा है। फजर का वक्त हुआ है। अचानक इसको फजर के बाद ये इबादत में मसरूफ था, अल्लाह के जिक्र में मसरूफ था। अचानक हवा का झोंका आया और वो झोंका अकेला नहीं आया बल्कि अपने दामन में नबूवत की खुशबू लेकर के आ जाता है। ये अपने गिरजाघर में इबादत में मसरूफ था। जैसी वो हवा इसके नाक के जरिए दिमाग तक पहुंची है, ये पहचान गया कि आखिरी पैगंबर आ चुके हैं। अब ये जल्दी से अपनी जगह से उठा है और गिरजाघर की छत पे गया, चारों तरफ देखने लगा कि देखो पैगंबर किधर से आ रहे हैं, कहाँ है। उसने क्या देखा, एक काफिला आ रहा है, उसमें कोई सरदार तो नजर नहीं आ रहा है, अलबत्ता उस काफिले के बीच में एक ऐसा बच्चा आ रहा है जिसका चेहरा चांद से ज्यादा रोशन है, जिसका वजूद सबसे अनोखा नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। वो देखता है तो देखता रह जाता है। जल्दी जल्दी नीचे आया है। उसके बाद वो काफिला आया, आने के बाद पड़ाव डाला, डालने के बाद सबने अपने अपने खेमे लगाए थे, सबको साया मिल गया था। जब सबको साया मिल गया, मेरे हुजूर के बचपन का जमाना है, आका उठते हैं, सब लोग तो साये में बैठे थे। मेरे हुजूर एक दरख्त से दूर थोड़ा फासले पर उस तरफ जाके बैठ गए जहाँ पे कोई साया न था। जैसे मेरे नबी जाके बैठे हैं, अल्लाह अकबर, उसी तरफ वो दरख्त झुक जाता है और हुजूर के ऊपर साया कर देता है, जैसे मेरे नबी के ऊपर साया हुआ है। अब सब लोग हैरत में हैं। इधर ये रागी चढ़ा है और इसने देखा है कि आज अजीब मंजर है कि जहाँ हर दरख्त का साया होता था, आज साया वहाँ नहीं है, बल्कि आज साया वहाँ पर रहा है जहाँ पर एक 12 साल का बच्चा बैठा हुआ है। उसने देखा तो देखता रह गया। जी चाहता था कि करीब जाए, बच्चे को सीने से लगा ले, जी चाहता था इससे बातें करे, मगर मजबूर थे। कभी कलीसा से बाहर नहीं निकले थे, कभी गिरजा से बाहर नहीं आए थे, लेकिन मेरे हुजूर के जलवे अजीब थे। खुदा की कसम, मेरे मुस्तफा की शान तो ये थी कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अता देखी है। अल्लाह अकबर।
इसने जब हुजूर को देखा, और यार ये 400 साल से इबादत कर रहा है और हुजूर का रास्ता तक रहा है, और जवान में तुझसे पूछूं और तू कैसे जाके जुए के अड्डे पे खड़ा हो जाता है? क्या तुझे अपने नबी की याद नहीं आती? आज मुसलमानों में हजरत शादी के टाइम पे शौक में शराबे पी रहे जवान, हमें नबी की याद नहीं आती? सोचिए, जब हम शराब अपने होठों से लगाते हैं उस वक्त अपने नबी को कैसे भूल जाते हैं? जब जुए के अड्डों को आबाद करते हैं हम, तब हमें मुस्तफा की याद नहीं आती? क्यों भूल जाते हैं हम अपने नबी को? और जवानों, इसका रिजल्ट इतना खराब है, शराब हो या जुआ, ये दोनों काम, इनका रिजल्ट इतना खराब है, इसके आदि जो भी होते हैं अल्लाह उनको दुनिया में भी रुसवा करता है और आखिरत में भी रुसवा करता है। संभालो अपने बच्चों को, इनके बहकते कदमों को रोक लो, वरना ये नस्ल तबाह हो जाएगी। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, और तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तान। और जवानों, बदलो अपने तरीके और छोड़ दो यार ये शराब है क्या? खुदा की कसम, नबी के लिए तो गुलामों ने दुनिया की हुकूमत बना दी थी। हमारी औकात क्या है? हम शराब नहीं छोड़ सकते? हुजूर के गुलाम को कैद करके जब रखा गया और कहा गया था मुस्तफा का कलमा छोड़ दे, तुझे बादशाहत दे देंगे, तो मुस्कुरा के कहा था, इस बादशाहत का लालच देते हो, इस बादशाहत का लालच देते हो जो जमीन के छोटे से हिस्से पे फैली हुई है? कहा था, खुदा की कसम, अगर पूरी दुनिया मेरे हाथ में लाके रखो ना, तो मैं अपने नबी का एक बाल देने के लिए तैयार हूं। और तुझसे शराब नहीं छूटती, जुआ नहीं छूटता। वो कैसे थे? वो दुनिया छोड़ चुके थे नबी के लिए। करबला की तारीफ किसने ना पढ़ी है और किसने ना सुनी करबला की तारीफ? कोई कमी रह गई करबला में लुटाने को? और यार, जिसने 6 माह का बेटा दे दिया हो, उसने क्या बचा के रखा होगा? बताइए मुझे। सब कुछ दे दिया उन्होंने दीन के लिए। आज उम्मत शराब के अड्डे आबाद पर इसलिए दिया था। क्या तुम इतने लावारिस हो, तुम्हारा कोई वारिस नहीं? डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तेरे दामन में है जलालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? तुझे क्या न दिया मुस्तफा ने? ये सिला दिया हमने अपने नबी को। मर के ये मुंह दिखाएंगे हम? हुजूर आए हैं, हम क्या करके आए? जुआ खेल के आए, शराब पी के आए हैं हम। और जवानों, ये शैतानी आदतें छोड़ो, रिश्ता अपने नबी से जोड़ो। खुदा की कसम, एक बार नबी से दिल लगा और फिर मुझे बताना अगर दुनिया अच्छी लग जाए। एक बार दिल लगा और फिर जब तुम मुस्तफा के हो जाओगे ना, तो फिर जमाना तुम्हारा हो जाएगा। वरना मुझे बताइए, कौन सी बात है शहर बरेली में? क्या वहां के लोगों का डीएनए ज्यादा अच्छा है? उनका जिस्म, उनकी हेल्थ ज्यादा अच्छी है जो दुनिया के दिलों पे राज करते हैं? नहीं, वजह सिर्फ इतनी है कि जो बरेली में हमारे मरकज वाले लोग हैं, इनके सीने में जो दिल है ना, वो मदीने वाले मुस्तफा के लिए धड़क रहा है। ये वजह है जो ये सारी दुनिया के दिलों में राज करते हैं, कि इनके सीने में मदीने वाले मुस्तफा का इश्क रहा करता है। आप किसी भी फर्द की जिंदगी उठाइए, चाहे वो ताज शरिया की जात हो, हुजूर मुफस्सिर आज़म की जात हो, हुजूर मुफ्ती आज़म की जात हो, हुजूर मुहद्दिस आज़म की जात हो, किसी भी जात को उठाइए, और यार पतन इनके थे लेकिन कब्जा इसके मदीने वाले मुस्तफा का था। हाँ, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हुजूर से प्यार करो जवानों, हुजूर से प्यार करो। अगर हुजूर से प्यार नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। ये भी ज़हन में रख ले बात। अगर हुजूर से प्यार नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। अपनी जिंदगी मुस्तफा के करीब कर लो, और तेरा मेरा प्यार नबी कितना हसीन है, कितना खूबरू है। सोच, राहिब की निगाह बड़ी देखता रह गया। सोचा कैसे मुलाकात करूं, कि बाहर जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि राहिब ये 400 साल से बाहर नहीं निकला, आज कैसे आ गया। उसने अपने गुलाम को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, जाओ इस काफिले के पास जाओ और काफिले वाले लोगों से जाके कहो कि मैं इन सब की आज दावत करना चाहता हूँ। गौर से सुनना मेरी बात को। काइन जाके इनसे कह दो कि मैं पूरे काफिले की दावत करना चाहता हूँ। गुलाम आया, उसने कहा, सुनो काफिले वालों, हमारे रागिब ने दावत का फैसला किया है। और यार कोई आम बात तो न थी, एक रागिब तारीख दुनिया होकर के एक काफिले की दावत करे, तो उनके लिए तो बड़े फख्र की बात थी। वो तो फख्र में खुश हो गए, कहा ठीक है हमें मंजूर है। उसने अपने गुलामों को हुक्म दिया, कहा जितने तरह के खाने बना सकते हो आज बना लो, जितने अच्छे खाने बना सकते हो आज बना लो। कहा कौन मेहमान है? तब रागिब ने कहा था, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। काफिले की दावत तो बहाना है, असल में तो अपने घर पे अपने महबूब को बुलाना है। इनकी दावत तो बहाना है। दावत की कोई खाने बनाए गए। अब जरा गौर से सुनना, जब खाने बनाए गए ना तरह तरह के, और जब खाना तैयार होने लगा तो बड़ी मुश्किल घड़ी थी राहिब के लिए दोपहर के इंतजार।
विसाल का वक्त जल्दी गुजर जाता है और इंतजार का वक्त देर से गुजरा करता है। समझ रहे? अगर किसी का इंतजार कितनी मुश्किल से कटता है, अगर भूख लगी हो जवानों और खाने में वक्त हो तो कितना मुश्किल से टाइम कटता है। ये तो तजर्बा होगा ना सबका है। कितने लोग तो लड़ भी जाते हैं घर में खाने को लेकर, बना नहीं अभी, या तो चूल्हा नहीं है, चूल्हे वाली है। तो भाई कंट्रोल किया करो, बर्दाश्त की ताकत होनी चाहिए। बस जरा गौर कीजिए जो मैं बात करने लगा तो बड़ी मुश्किल घड़ी थी, इसलिए कि 400 साल हो गए थे इंतजार करते करते, और जिसका इंतजार था आज वो चेहरा सामने था और बस गुमान था और चाहती थी तो उनसे मिलने की एक ही ख्वाहिश थी कि इनका दीदार तो हो गया, मुलाकात कैसे होगी, बात कैसे होगी, इतने ख्याल थे। इंतजार करते करते दोपहर का वक्त आया, खाना तैयार हुआ, दस्तरखान सज गया। राहिब ने कहा लाओ बुला करके पूरे काफिले को। जैसे जाकर के कहा गुलाम ने चलिए खाना तैयार है। अब देखो राहिब दरवाजे पे खड़ा है, जो भी काफिले वाला आता राहिब उसके हाथ चूमता, अंदर आने की इजाजत देता। लोग आते गए, राहिब इंतजार करता गया, लेकिन ताज्जुब हुआ राहिब को उस वक्त जब उसने लोगों को आते देखा, लेकिन उन आने वालों में वो बच्चा न था जिसकी वजह से महफिल सजाई गई है। अल्लाह अकबर। रागिब ने फौरन पलट के सारे लोगों की तरफ देखा, कहा जरा गौर करो कोई रह तो नहीं गया है। जब इतनी बात थी कोई रह तो नहीं गया है, कहा नहीं कोई नहीं रह गया है। अल्लाह अकबर। रागिब ने फिर नजर मारी, कहा फिर गौर करो कोई रह तो नहीं गया है, कहा कोई नहीं रह गया है। रागिब छत पे चढ़ा, क्या देखता है कि सब आ चुके हैं, लेकिन 12 साल का बच्चा अभी वहीं पे बैठा हुआ है। रागिब जल्दी से नीचे आया और आके कहने लगा तुमने गौर कर लिया क्या कोई रह तो नहीं गया है? कहा कोई नहीं रहा है। कहा बताओ अगर कोई नहीं रहा है तो फिर 12 साल का बच्चा कहाँ है, वो छोटा बच्चा कहाँ है जो सबसे अलग बैठा था? जब रागिब ने जब इतना कहा तो एक शख्स ने कहा था उसको हमने अपने सामान की हिफाजत के लिए छोड़ दिया था। इतना सुनना था, रागिब की चीख निकल गई और उसने कहा था नादानो, जिसे तुम छोटा बता रहे हो वो रब के नजदीक कायनात में सबसे बड़ा राज आया। जिसे तुम छोटा बता रहे हो वो कायनात में सबसे बड़ा बन के आया। अल्लाह अकबर। फिर मेरे नबी के ताया हजरत हारिस ये गए, हुजूर को गोद में उठा के लाए और लाने के बाद जैसे हुजूर ने पहला कदम अंदर रखा, रागिब ने फौरन मेरे नबी के कदमों को चूम लिया और सारे लोगों का दस्तरखान अलग था, हुजूर का हाथ पकड़ा अपने हुजरे में ले गए। अल्लाह अकबर। और गुलामों से कहा इनकी मेहमान नवाजी तुम करो और इनकी मेहमान नवाजी हम करें। अल्लाह अकबर। लेके गए, दस्तरखान लगा, कहता हुजूर से ये भी खाइए ना, ये भी खाइए ना, ये भी खाइए। हमारे घर पे आज शहजादे हुजूर आला हजरत की आमद हुई है, हर बंदा चाहेगा कि हजरत हमारे घर के मेहमान बने और जिसके घर इनके कदम पड़ जाए वो शख्सी नसीबों वाला होता है कि नहीं? अगर आला हजरत की बेटे की ये शान है, फिर जहां मेरे नबी कदम रख देते हो उस जगह की शान का आलम क्या है? रागिब ने कहा ये भी खाइए ना, ये भी खाइए। हुजूर ने तनावुल फरमाया। उसके बाद जब सब खा चुके ना काफिले वाले और खा के वापस, इजाजत है, इजाजत है, कहा ठीक है जाइए। जब सब जाने लगे हुजूर भी जाने लगे, उसने रागिब ने हुजूर का हाथ पकड़ लिया, कहा आप ठहर जाइए, आपसे कुछ बातें करेंगे। काफिले वाले चले गए और हुजूर को अपने पास बैठाया। देख तेरा मेरा नबी है कि निशान वाला, और यार अभी ऐलान नबूवत नहीं किया, ऐलान नबूवत नहीं किया। साथ में कौन है? अबू तालिब आ गए। कहा तू क्या लगता है इस बच्चे का? अबू तालिब कहने लगे मैं इनका बाप लगता हूं। उसने कहा ये नहीं हो सकता। कहा क्यों? कहा कि मेरी किताब बता रही है कि इनके माँ बाप का इंतकाल हो चुका है। अल्लाह अकबर। किस किताब की कहानी है? उसने अपनी किताब उठाई है, सामने मुस्तफा को बैठाया है, फर्क पलटता जा रहा है, हुजूर का जलवा देखता जा रहा है, फर्क पलटता जा रहा है, हुजूर के चेहरे को देखता जा रहा है। किताब पलट बंद की और उसके बाद अबू तालिब कहा क्या? कहा जानते हो ये बच्चा कौन है? कहा नहीं। कहा ये तुम्हारा रिश्ते में भतीजा लगता है। कहा हाँ। कहा फिर बेटा क्यों कहा था? कहा इसलिए कि मैं इसको अपने बेटे की तरह पाल रहा हूँ। अल्लाह अकबर। आप जैसी कितनी बात कही है। उस रागिब ने कहा था अबू तालिब तुम्हें पता
गए ये बच्चा कितनी शान वाला है। कब मुझे तो कुछ नहीं पता, अलबत्ता इतना पता है जिस दिन ये मेरे गोद में आया है उससे पहले अबू तालिब के घर में फाके होते रहे थे, उससे पहले मेरे घर में कई कई दिन खाना नहीं बनता था। लेकिन जब से ये मेरा मेहमान बना है और मुझे पैदा करने वाले की कसम, ये जब दस्तरखान पे हाथ लगा देता है तो मेरा परिवार क्या है, अगर उस खाने को चाहे तो पूरा शहर खा के चला जाए, खाना खत्म हो ही नहीं सकता। बस इतना जानता हूं, मुझे इतना पता है कि जब ये मेरे घर का मेहमान बना उससे पहले मेरे घर में कई दिन का फाका होता था। अल्लाह अकबर, शान बता रहे हैं अबू तालिब शान बता रहे हैं तेरे मेरे नबी की। और क्या फरमाते हैं जरा सुनिए। ए बेटे बस मेंढक आ गया, कोई बात नहीं, अब जरा आप चुप जाइए। शान बता रहे हैं अल्लाह अकबर, कहते जब ये हमारे घर आए हुजूर खुद चल के और गरीब और मुकद्दर पे नाज करो। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के विशाल का वक्त आया था तो आपने जानते हो सारे बेटों को बुला के कहा था मैं जा रहा हूं, मेरे पोते का ख्याल कौन रखेगा। सबकी ख्वाहिश थी कि इन्हें मैं ले लूं, इनकी किफालत मैं करूं, इनकी किफालत मैं करूं। दादा ने कहा फिर आप ही बताओ पोते किधर जाना चाहते हो। हुजूर ने सबका चेहरा देखा और उसके बाद आखिर में अबू तालिब का चेहरा देखा जो सबसे ज्यादा गरीब थी, और गए और अबू तालिब की गोद में जाके बैठ गए। खुदा की कसम उस दिन भी मेरे नबी ने गरीबी को तरजीह दी। हाँ, उस दिन भी गरीबी को तरजीह दी। अबू तालिब की गोद में गए। अबू तालिब कहते मैं लेके घर आया, मेरे घर के अंदर हुजूर तशरीफ लाए हैं, मैं लेकर के तो आ गया। अल्लाह अकबर। फरमाते मेरे घर के अंदर रोटी थी, थोड़ी सी सब्जी थी। फरमाते हैं कि मैंने और मेरी बीवी ने आपस में मशवरा किया कि सिर्फ इन्हीं को खाना खिला दो, अगर हम लोग बैठे तो शायद ये भूखे रह जाएंगे। कहा हमने अपने मशवरे से दस्तरखान पे सिर्फ हुजूर को बैठाया, सिर्फ हुजूर दस्तरखान पे बैठे। और उसके बाद हम खड़े थे, हुजूर दस्तरखान पे बैठे हैं। अचानक मेरे नबी की निगाह उठी और देख के कहने लगे चाचा क्या आप दस्तरखान पे नहीं आएंगे। कहा इतनी बात कही मुझे भी आना पड़ गया। फिर अपनी चच्ची की तरफ देखा, देख के कहने लगे कि आप दस्तरखान पे नहीं आएंगी, वो भी आ गई। उसके बाद आपके बच्चे कहाँ हैं। अल्लाह अकबर। फरमाते फिर बच्चे भी आ गए। कहा अब हमें डर था कि अब तो खाना कम पड़ जाएगा। उसके बाद हुजूर ने फरमाया जरा खाइए, तनावुल फरमाइए। सब लोग साथ में खाते हैं। कहा हुजूर ने कपड़ा डाल दिया रोटी के बर्तन पे, कहते हम साथ में खाने बैठ गए। फरमाते मैंने भी पेट भर के खा लिया, मेरी बीवी ने भी पेट भर के खा लिया, मेरे बच्चों ने भी पेट भर के खा लिया। फरमाते हैरत थी उसके बाद जब हुजूर खा के उठ गए और मेरी बीवी ने जब रोटी के ऊपर से कपड़ा हटाया तो फरमाते हैं जितनी रोटियां खाने के शुरू में रखी हुई थी उतनी की रोटियां खाने के बाद भी बर्तन में मौजूद। अल्लाहू अकबर। ये शान है हुजूर की। कहते मैंने ये बरकत देखी है। तब राही ने कहा था तुम्हें पता नहीं ये नबियों का सरदार बन के आया। जनाब अबू तालिब के माथे पे पसीना आ गया। अल्लाहू अकबर। और उसके बाद अब रागिब की बात सुनो। जब हुजूर जाने लगे रागिब कभी तलवों को चूम रहा है, कभी हाथों को चूम रहा है। कहने लगा राहिब ने कहा अबू तालिब आपके भतीजे की पुश्त पे मोहरे नबुव्वत है, मैं चाहता हूं उसका बोसा ले लूं। हुजूर के जिस्म से जब कमीज हटाई गई तो हुजूर के दोनों शानों के बीच मोहरे नबुव्वत थी। राहिब ने चूमी और लिपट गया हुजूर से और रो के कहने लगा हुजूर आप ऐलान नबुव्वत जब फरमाएंगे लेकिन गवाह होना मैं आज ही आपका कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहा और कुछ नहीं चाहिए। कयामत के दिन जब आप अपने साथ अबू बकर उमर को लेना तो मुझ गुलाम को भी अपने साथ ले लेना। अल्लाह अकबर। ये तेरे मेरे नबी की शान है। और जवान उसके बावजूद भी इधर उधर भटक रहे हैं हम। आओ तुम एक बात सुना। इस्लाम का इब्तदाई दौर है। हुजूर की रिजाई बहन हजरत शीमा रुखसत हो के ना ससुराल चली गई। जिस कबीले में आप रहती थी, अभी ईमान नहीं लाई थी, जिस कबीले में आप रहती थी उसी कबीले के लोगों ने हुजूर से जंग की। हुजूर के सिपाहियों ने फतह पाई और उनके कबीले के फौजियों को कैदी बना करके ले आए। जब कैदी बना करके ले आए तो महबूब ने मशवरा किया सहाबा क्या करना है, क्या करना है। तो सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह इनके बदले में कीमत मुकर्रर कर दी जाए कि फिदिया दें और अपने अपनों को छुड़ा के ले जाएं। खबर पहुंची ना जब हजरत शीमा के कबीले में, सुने बहन बेटी का रिश्ता क्या होता है। जब खबर पहुंची ना कि हुजूर ने कुछ कैदियों को, लोग फौजियों को कैदी बना लिया, पैसे लेकर के छोड़ दें, तो उन्होंने कहा चंदा किया जाए। मसला पूरी कौम का है, चंदा किया जाए। चंदा करते करते जब पैसे लेते हुए दरवाजे तक आए हजरत शीमा के, दरवाजा बजा, बंदकल बाब, किसने बजाया दरवाजा? आवाज आई चंदा लेने आए।
कहा क्यों, क्या जरूरत पड़ गई? कहा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ने हमारे फौजी गिरफ्तार कर लिए, छुड़ा के लाने। जब लफ्ज मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला आया ना तो हजरत सीमा के कान खड़े हो गए। दरवाजा खोल के कहने लगी, एक बार और बताओ ना किसका नाम लिया तुमने? कहा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। कहा कौन? कहा ये मक्के से हिजरत करके मदीने आए हैं, इन्होंने नबुव्वत का ऐलान किया, उन्हीं से हमारी जंग चल रही है। कहने लगे कहीं वो तो नहीं जिनकी मां आमिना है, जिनके दादा अब्दुल मुत्तलिब है, वही तो नहीं जो कुरैश खानदान से ताल्लुक रखते? एक ने कहा हाँ वही है। मुस्कुरा के कहने लगी फिर चंदा छोड़ो। कहा क्यों? कहा मुझे लेके चलो, अब चंदे की जरूरत नहीं है। कहा वो कैसे छोड़ेंगे? कहा तुम नहीं जानते हो, वो रिश्ते में मेरे भाई लगा करते हैं, बहन जब चाहती है तो भाई के दरवाजे पर पैसा काम नहीं आता है, बहन की झोली के जरिए बड़े बड़े काम चल जाया। कहा लेके तो चलो, अब पैसे की जरूरत नहीं है। कहा समझे नहीं। कहा तुम नहीं जानते हो, मैंने इन्हें गोद में खिलाया, मैंने इन्हें गोद में खिलाया। आज कितना फख्र करते हैं कि कोई कहता मैंने मुफ्ती आजम को देखा है, तो हम कहते ला तेरी आंखें चूम लूं, तूने चलते फिरते जन्नती को देखा है। कोई कहते मैं ताज शरिया की खिदमत की है, तो जी चाहता इसके हाथ चूम लूं, क्योंकि इसने भी एक जन्नती की खिदमत की है। ये एक आम उम्मती की बात नहीं भाई। मैं बात कर रहा हूं कि अगर हमारे सिलसिले में कोई बुजुर्ग की बात आए तो हम आंखें बिछा देते हैं। फिर सोचो तो सही, वो गोद कितनी मुकद्दरों वाली होगी जिस गोद में आमीना का लाल खेला होगा। कितने मुकद्दरों वाली गोद होगी जिस गोद में मेरे नबी ने करवटें ली होंगी। ओ भाई, हजरत सीमा ने कहा परेशान ना हो, लेके चलो। कहा क्या करेगी? कहा बस ऐसी बात काम हो जाए। पहले यकीन नहीं किया, लोगों ने कहा चलो फिर देख लेते। कहा देखो, बात बनी थी इज्जत पे हजरत सीमा की। सीमा की कबीले वाले पीछे पीछे, हजरत सीमा आगे आगे। अब वो दौर नहीं था कि जो कोई भी आए पत्थर मार दे, कोई भी आए कांटा बिछा दे। अब कानून ये बन चुका था कि अगर महबूब से मुलाकात करनी है तो पहले गुस्ल करो, 2 रकात नमाज पढ़ो, फिर उसके बाद थोड़ी सी दौलत लेकर सदका करके फिर हुजूर की चौखट लगाओ, ताकि पता चल सके किसकी चौखट पे जा रहे हैं। अब ये कानून बन गया था। अब कोई भी आकर के यूं ही नहीं देख सकता था। अब लोगों की उठने वाली नजरों पे भी पहरे थे। अगर बेअदब पल के भी उठती थी तो सहाबा सर कलम कर देते थे। वो कहते तुम नहीं जानते हो, ये जाने जाना की बात है, लिमिट में रहो, ये महबूब दावल की बारगाह है। हजरत सीमा आगे आगे, काफले वाले पीछे पीछे। कहां है? कहा वो जहां पे खेमे लगे, उसी एक खेमे में आमीना का लाल लेटा है। आ गई तो आपका तो वही देहाती अंदाज था, गांव वाला अंदाज। आप तेजी से चली आ रही है, हुजूर के खेमे में जाना चाहा। जो जानिसार खड़े थे तलवारें लगाते, खबरदार देहाती औरत तुझे पता है ये किसका खेमा है? ये उसका खेमा जिसकी चौखट पे जिब्रील भी इजाजत लेके अंदर आता है, अंदर नहीं जा सकती हो। आपने फरमाया खल्लू सबीली, मेरा रास्ता छोड़ो। जानते हो मैं कौन हूं? ये होता है बहन का मान अपने भाई पर। जानते हो कौन हूं मैं? साहबा ने कहा कौन है? कहा मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूं। इतने जुमलों का निकलना था, खुदा की कसम तलवारें तो तलवारें हया से पल के झुक गई, हया से पल के झुक गई। सिर्फ नाम आया था तुम्हारे नबी की बहन लगती, लेकिन सहाबा जानते थे हमारी नबी की कोई सगी बहन ही नहीं। कहा कैसे कहें कि तुम बहन हो, हमारे नबी की तो बहन ही कोई नहीं। कहा जाओ उनसे जाके पूछो कि आज वो आई है जिसने तुम्हें गोद में लेके कहा था अल्लाहुम्मा इब्क़िलना मुहम्मदा। एक सहाबी अंदर गए, या रसूल अल्लाह, कोई देहाती खातून है और वो कह रही है कि मैं आपकी बहन हूं। हुजूर आपकी तो कोई सगी बहन नहीं है। आका कहते हैं उससे कुछ निशानी पूछी तो सहाबी कहते हैं हाँ या रसूल अल्लाह। हमने कहा कुछ तो बता कैसे तेरे भाई हैं? कहा उसने कहा कि बस इतना जाके कह देना वो आई है जो गोद में लेके कहती थी अल्लाहुम्मा इब्क़िलना मुहम्मदा। जैसे इतना सुना कि मेरे नबी तेजी से अपनी जगह से उठे हैं कि नबुव्वत वाली चादर कंधे से सरक जाती है। आका के पास चादर संभालने का वक्त नहीं था, दौड़ लगा दी। कहा सहाबा आने तो वो मेरी बहन लगती है। जब इतना कहा गया रास्ते खाली हो जाते हैं, उधर से बहन आ रही है, इधर से आका दौड़ के जा रहे हैं। खुदा की कसम रिश्तों को समझो तो सही। आका दौड़ करके गए, बहन का इस्तेमाल किया है, दौड़ के कलाई पकड़ी है। जब पहली निकाह पड़ी है, बहन की आंख में भी आंसू है, नबी की आंख में भी आंसू है। आका कह रहे हैं बहन कैसे आना हुआ है? कहा अकेली नहीं आई हूं, कबीले वालों को साथ लाई हूं। कहा सहाबा सबको आने दो, जो मेरी बहन के साथ आया है सबको इजाजत दे दी जाए। पीछे पीछे कबीले वाले हैं, आगे आगे हजरत सीमा है। आका कलाई पकड़ के कहते हैं बहन बता तो सही कैसे आने की जहमत की है? खबर भेजती होती मैं खुद चल के आ जाता। अल्लाह अकबर। हजरत सीमा कहती है भाई अकेले में बात करनी है। कहा क्या बात है?
है का राज की बात है। आका करीम ने तन्हाई इख्तियार की, हजरत शीमा का हाथ में हाथ है, हजरत शीमा हाथ छुड़ाने लगी, मेरे नबी ने हाथ छोड़ दिया। हजरत शीमा ने यूं दामन फैलाया, कहा भाई आज बहन दरवाजे पे सवाली बन के आई है, इतना सुनना था। हिचकी भर के मेरा नबी रोया, कहा बहन दामन छोड़ दे, जो कहना चाहती है खोल के कह। कहा इसलिए तन्हाई में कह रही हूं, अगर तू टाल भी देगा तो मेरे कबीले के सामने इज्जत रह जाएगी, कम से कम उनके सामने तो नहीं इज्जत जाएगी। इतना सुना, मेरे नबी ने फिर कुछ नहीं पूछा, हाथ पकड़ा, कहा जो भी बात होगी कबीले के सामने होगी। आका ने कबीले के सामने लाके बहन को मुजम्मिल वाली चादर पे बैठाया, खुद सामने दो जानू होके बैठ जाते हैं। कहते हैं बता क्या चाहती है? कहा सुना कि मेरे कबीले के फौजी आपने गिरफ्तार कर लिए हैं, भाई उन्हें आजाद कराने आई हूं। आज से पहले मेरे नबी ने जो भी काम किया था सहाबा के मशवरे से किया था, आज मशवरा नहीं ले रखे हैं। कहते हैं सहाबा जल्दी करो, जितने भी कैदी हैं मेरी बहन के कदमों पे लाके डाल दिए जाएं। आज मेरी बहन मेरे दरवाजे पे आई है, सारे कैदी लाके खड़े कर दिए गए। फरमाया बिलाल सुनो, तुम मेरे वजीर खजाना हो, देखो मेरे पास कितने पैसे हैं। 2000 दिरहम रखे थे, वो भी लाके बहन की गोद में डाल दिए। 1000 बकरियां दी है, उसके बाद एक यमनी हरीर की चादर थी, बहन के सर पे रखी। कहा बहन और बता क्या चाहिए? अल्लाह अकबर इतना कहते हैं बहन रोने लग जाती है। कहा भाई तूने इज्जत रख ली, ये बड़ा काम कर दिया है। अब बड़े फख्र के साथ जब हजरत शीमा जा रही है तो कबीले वाले गर्दन झुका के चल लगे हैं। हजरत शीमा फख्र से जा रही है, आका करीम रोते जा रहे हैं। बहन से रुखसती हो जाती है, होने के बाद वापस आए। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह ये कौन खातून थी, आज तक कोई काम बिना मशवरे के नहीं किया, आज इतना बड़ा फैसला। आका हम कुछ नहीं कहना चाहते, हमारी औकात भी क्या है, ये तो कैदियों का मसला है, हमारी जान पे भी आपका हक है, लेकिन पूछना चाहते हैं ये बाबरकत खातून कौन थी जिसके लिए आपने पूछना भी मुनासिब न समझा और बहन की मर्जी पर। आका ये कैसी बहन लगती है? मेरे नबी रोने लग जाते हैं। कहते सहाबा जानते हो जब सारी औरतें यतीम समझ के छोड़ आई थी तब हलीमा ने मुझे गोद में उठाया था। जानते हो जब सब ने यतीम समझने के बाद मुझे छोड़ा था तब शीमा की अम्मी लेके आई थी और कहा ये वो शीमा है जो मुझे गोद में खिलाया करती थी। सहाबा आज तक मुझे याद है कि एक दिन मेरी माँ ने ना मुझे जब से लेके गई थी घर से निकलने नहीं दिया था। एक दिन यही शीमा आई और आके कहती है अम्मी, सारी लड़कियां बार बार कहती हैं शीमा तू भी तो अपना भाई लेकर के आ, देखे तो सही तेरा चांद कितना खूबसूरत है। मेरी माँ ले जाने की इजाजत नहीं देती थी, एक दिन जिद करके माँ के गले में हाथ डाला, मुझे लेकर के जाने लगी। मेरी माँ ने कहा था शीमा जल्दी लेके आ जाना, कहीं मेरे लाल को किसी की नजर न लग जाए। कहा जानते हो सहाबा इस शीमा ने मुझे गोद में उठाया, ऊपर से अपनी चादर डाली और लेकर चौक में वहां खड़ी हो गई जहां पे सारी लड़कियां खड़ी थी। उसके बाद सब अपने अपने भाई दिखा रही हैं, देखो मेरा चांद कितना हसीन है, मेरा चांद कितना हसीन है, सब दिखा चुकी। उसके बाद कहा था शीमा अब तू भी तो दिखा तेरा चांद कितना हसीन है। जब सब दिखा चुकी इस शीमा ने मेरे चेहरे से कपड़ा हटाया, जिसने मेरा चेहरा देखा कल की तरह तोड़ लगा दी। मेरी शीमा ने कहा था आओ जरा मिलाओ तो सही अब किसका चांद कितना हसीन है, तो सबने कहा था शीमा जैसा तेरा चांद है वैसा किसी का चांद नहीं। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलक आला हजरत। या अली, या अली, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। तो जो है सारे लोगों की। सहाबा कहते हैं आका इतना दे दिया। हुजूर कहते हैं आज मैंने बहन को देख करके ना कयामत तक आने वाले लोगों के लिए सबक बना दिया है कि बहनें दरवाजे पे आ जाएं तो खाली नहीं जानी चाहिए, खाली नहीं जानी चाहिए। ये इज्जत है मेरे हुजूर ने बख्शी, ये इज्जत है मेरे हुजूर ने बख्शी। आज ना किसी आज के बाद किसी दरवाजे से बहन बेटी खाली नहीं जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए किसी भी चौखट से। ये रिश्ते मेरे हुजूर ने इतने बाबरकत बनाए, इतने बाबरकत बना दिए। खुदा की कसम आप देखें बेटी क्या चीज होती है, समझने की कोशिश करें बेटियों को। तारीख में बड़े बड़े नाम आते हैं हुजूर के दुश्मनों के, यानी कि बड़े बड़े दुश्मनों के नाम आते हैं, और जो बड़े दुश्मन थे मेरे हुजूर के ना उन्हें तौबा की तौफीक नहीं मिली। सिर्फ एक जात ऐसी है जो बड़े दुश्मनों में होने के बावजूद भी हुजूर के कलमे की तौफीक जिसे नसीब हुई है, और उस जात को हजरत अबू सुफियान कहा जाता है। हजरत जोर से हजरत अबू सुफियान कहा जाता है। शुक्र अल्लाह का उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। मैं फिर ये बात कहूंगा हम हुजूर के घर वालों से भी प्यार करते हैं, हुजूर के दर वालों से भी प्यार करते हैं। हम बरेलवी लोग हैं, दर वाले और घर वाले तो बहुत बड़ी बात है। अगर कोई हुजूर के मदीने की मिट्टी ला के दे दे तो हम उसे चूमने लग जाते हैं। अगर हुजूर के शहर की मिट्टी से हमें इतना प्यार है तो फिर हुजूर के दर वालों से कितना प्यार होगा, हुजूर के घर वालों से कितना प्यार होगा।
हम महबूब के दर वालों से भी प्यार करते हैं, महबूब के जोर से महबूब के घर वालों से भी प्यार करते हैं। तो बड़े बड़े दुश्मनों में नाम आता है, बहुत बड़े दुश्मनों में हजरत अबू सुफियान का नाम। मुफस्सिरीन और मुअर्रिखीन ने लिखा है कि किसी भी बड़े दुश्मन को तौबा की तौफीक नसीब नहीं हुई सिवाय हजरत अबू सुफियान के। इनको तौबा की तौफीक क्यों नसीब हुई? इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने लिखा है, सुने बेटी क्या होती है। खुदा करे कि आप किसी की बेटी का दर्द समझने लग जाएं, दर्द समझने लग जाएं। एक बात कहूं, 10 बेटियां भी बाप पे बोझ नहीं होती है उतना। 10 बेटियां बाप की दहलीज पे हो तो बाप को इतना बोझ नहीं लगता जितना एक बेटी तलाक का कागज लेके बाप के घर आए तो वो बाप के लिए बोझ बन जाती है। कोशिश करना तुम्हारी वजह से किसी बेटी के हाथ में तलाक का कागज ना आए। निभाने की कोशिश कीजिएगा, निभाने की कोशिश कीजिएगा। हम तो अपनी अना में आकर के तलाक 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 बोल देते, फिर जानते कितने घर बर्बाद होते, कितनी जिंदगियां उजड़ जाती हैं। तेरे 3 जुमले कितनी जिंदगियों को आग लगा सकते हैं, समझ सकते हो आप? अगर रब ने तुम्हें दौलत भी दी है ना और तुम समझते हो कोई बात नहीं, ये चली जाएगी दूसरी मिल जाएगी, तो आपको बीवी दूसरी मिल सकती है, उसे शोहर दूसरा मिल सकता है, लेकिन बच्चों को मां नहीं मिल सकती है। 3 बेटे भी अगर है ना, 3 बच्चे भी अगर हैं तो 3 जिंदगियां ये बर्बाद हुई। औलाद के बगैर इधर बाप की जिंदगी बर्बाद है और उधर औलाद के बगैर मां की जिंदगी बर्बाद है। 2 जिंदगियां वो बर्बाद है। और जो इन दोनों के साथ रहेंगे, इन दोनों की टेंशन की वजह से उनकी जिंदगी भी बर्बाद है। तो कम से कम एक घर के बर्बाद होने से 7 घर बर्बाद होते हैं। हिसाब लगाए, बंदे को अपनी जिंदगी का हिसाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। और तुम्हारी वजह से अगर किसी का घर बर्बाद हुआ तो किस किस का हिसाब दोगे? तो किस किस का हिसाब दोगे? तो कोशिश ये करना तेरी वजह से किसी के हाथ में तलाक का कागज ना आए। कोशिश करो निभाने की। मेरे भाई, बेटी और बाप का रिश्ता इतना अलग होता है। बाप बेटी को बहुत खुश देखता है तब भी रो देता है, और जरा से दुख में देखता है बाप फिर भी रो देता है। ये रिश्ता है। आज बेटी नहीं है तो हो सकता है एहसास ना हो, कल आपकी गोद में जब बेटी आएगी तो आपको लगेगा कि हाँ कि ये फकीर आया था और कुछ कह के गया था। शायद उसके बाद आप किसी की बेटी को इज्जत देने लगे। लोग आके कहते हैं दुआ करें बेटी का नसीब अच्छा हो जाए। मैं कहता हूं ये दुनिया एक ऐसा घर है जिसके बारे में कहा गया जैसी करनी वैसी, बोले जरा वैसी, जैसी करनी वैसी। बातें कड़वी लग रही है ना, कड़वी लग रही है। मैं फिर कहूंगा दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा होता है। कड़वी दवा समझ के बर्दाश्त करो, लेकिन इंशाल्लाह इससे नस्लें बदल जाएंगी, मुआशरा तब्दील हो जाएगा अगर हमने इन बातों पे गौर कर लिया तो। जैसी करनी जोर से वैसी। थक गए आप लोग? मुझे लग रहा है सुई टाइम से ऊपर जा रही है तो आप थकने लगे। अभी तो आप 2 बजे का वादा कर रहे थे। कैसे वादे की आपने? जैसी करनी वैसी। वरनी ये कसम से ऐसा लग रहा है कि खाली ये मोहल्ला बाकी रहे तो 10 दिन बंदा अकेला बोल जाएगा। पीछे वाले कतई बोलने तैयार नहीं। तो मैं आपको फिर से कह दूं खाली लंगर के सहारे ना आया कर, थोड़ा बहुत खा के भी आ जाया करो ताकि बोलने की ताकत बनी रहा करे। जो घर से खा के आए वही बोले जैसी करनी वैसी। आज लंगर है तो खा के आए, कोई बात नहीं, अल्लाह सलामत रखे। मैं तो सोच रहा था देखूं आप जाग रहे हैं कि सो रहे हैं, लेकिन बात यह है कि यहां बैठे बैठे आप कहीं और घूम रहे थे। अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा सुने बहुत गौर से। बाप बेटी को देखता है, दुख में तो रो देता है, सुख में देखता है तो तब भी रो देता है। लोग कहते हैं दुआ कीजिएगा, मैं सीधी बात कहता हूं, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, खुदा तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमा देगा। क्योंकि जैसी करनी वैसी। हाँ, ये याद रखिएगा। आप दूसरे की बेटी को इज्जत दो, अल्लाह आपकी बेटी को इज्जत अता फरमा देगा। और अगर आप किसी की बेटी को जलील करोगे, उसे सताओगे, रुलाओगे, और ये ख्वाब देखो तेरी बेटी रानी बन के जिंदगी गुजारेगी, तो धोखे में हो, धोखे में हो। अगर आप बदी का बीज बोओगे तो बदी के शक्ल में फल मिलेगा, नेकी का बीज बोओगे तो नेकी की शक्ल में फल मिलेगा। आप अगर ये चाहते हो आपकी बेटी खुश रहे, आप दूसरी की बेटी को खुश रखा करो, अल्लाह आपकी बेटी को खुशियां अता फरमा देगा। ये तो हमारी सोच है ना, पैसे वालों के यहाँ बच्चियां अच्छी रहेंगी, दौलत वाले के यहाँ अच्छी रहेगी, मशहूर बंदे के यहाँ अच्छी रहेगी। नहीं जी,
बच्चियां पैसों वालों के यहाँ सुख में नहीं रहती, अमीरों के यहाँ सुख में नहीं रहती। जरूरी नहीं है कि जिसके बाद दौलत हो वो सुख में रखे। बच्चियां वहां सुख में रहती हैं जहां खुदा की रहमतें बरसा करती हैं, और रहमतें वहां बरसती हैं जहां मोहब्बतें होती हैं। मोहब्बतें होती हैं और मोहब्बतें वहां होती हैं जहां चटनी और चावल खुशी से खाए जाते हो। शोहर का तो हाल यह है कि वो कह रहा है कि नहीं जी चलो सब्जी बना लो भिंडी की, वही चल जाएगी। वो बीवी करिए नहीं जी मैंने अपने बाप के घर कभी नहीं खाई भिंडी, में तुम्हारे यहाँ क्यों खाऊंगी। अब बताओ मोहब्बत बढ़ेगी कि नफरत? बोले हैं ये जाके बहन बेटियों को समझाना कि ससुराल पहुंच जाओ तो कभी अपने बाप के घर का ताना शोहर को न देना। ये मत कहना मैंने अपने बाप के घर ऐसा नहीं किया था, अपने बाप के घर ऐसा नहीं खाया था, अपने बाप के घर ऐसा नहीं पहना था। मेरी बेटी मेरी बहन वो बाप का घर था, ये शोहर का घर है, ये शोहर का घर है। यहां मिल बांट के घर चलेगा, मिल बांट के। तूने बाप के घर सोने के लुकमे खाए ना, तो यहां सूखी रोटी खा के गुजारा कर, खुदा जन्नत में तेरे लिए जन्नती नेमतों का इंतजाम फरमा देगा। हाँ जन्नती नेमतों का इंतजाम फरमाएगा। तो रिश्ता अलग होता है। कई बार ना हम लोग रिश्ता करते हैं बेटियों का, तो बस यही देख लेते भाई पैसे वाला बंदा है, ये नहीं देखते इसके अंदर ऐब कितने, इसके अंदर बुराइयां कितनी। और कोई कहते नहीं तेरा दामाद जिसके यहाँ रिश्ता किया वो शराब पीता, कि नहीं नहीं वो कभी कभी ना, वो क्या बोलते हैं उसको, मजाजन नहीं उसको, वो कुछ जूस के नाम पे बोलते हैं, बियर। नहीं वो हुआ नहीं पीता, बियर पी लेता कभी कभार। उल्लू बनाते उल्लू। किसने कह दिया तुमसे? मेरा दामाद तो कभी तस्वीर नहीं छोड़ता, उसके हुजरे उसके कमरे में मुसल्ले देखे मैंने। यही कंडीशन है। जिसे तुम शौक समझ के पाप करते हो यह हिसाब मुश्किल पड़ जाएगा। कब्र में किसी की प्रॉपर्टी नहीं देखी जाएगी, किसी की दौलत नहीं देखी जाएगी, कितने बीघे जमीन का मालिक था नहीं पूछा जाएगा, कितनी बिल्डिंगें बनाई थी ये नहीं देखा जाएगा। कब्र में देखा जाएगा इसके मुंह से शराब की महक आती है या नबी पे पड़े जाने वाले दुरूद की खुशबू आती है। अगर शराब की महक आती होगी तो बड़े कुने अरबों खरबे छोड़े हो, तुझे एक घूंट पानी का नहीं दिया जाएगा। बल्कि यहाँ तक लिखा गया है अगर शराब पीने वाला बिना तौबा किए मर गया, प्यास इतनी लगेगी कि कब्र में अल अतश कहेगा प्यास प्यास प्यास, वहां पानी नहीं होगा। जहन्नम से फरिश्ते बिच्छू के डंक का जहर लेकर के आएंगे, इतना खोलता हुआ होगा कि जैसी वो हाथ में लेगा मुंह के करीब करेगा, उसकी गर्मी से ऊपर का होठ जल के माथे तक चला जाएगा, नीचे का जल के नाभ तक आ जाएगा। फरमाया गया है लेकिन शराबी की प्यास इतनी सख्त होगी वो उस खोलते पानी को पिएगा, आते कट कट के गिरेगी, जिस्म पकने लग जाएगा। और यार फिक्र करो, अपने ऊपर रहम करो, शराब को मुंह न लगाना, दुरूद के आदी बन जाओ। मरने की देर है, कब्र में फरिश्ते ज़मज़म के कौसर के जाम लेके आ जाए। सारे बैठे ना, जितने बैठे सारे हुसैनी है ना, जितने हुसैनी है जरा हाथ उठा के कह दे या हुसैन। खुदा की कसम दो दो तो उठ गए हैं, एक हाथ भी किसी का नीचे नहीं रहा। हम इतने पक्के हुसैनी और हमारी नस्लें कुर्बान हो जाए आले पैगंबर पे। हाँ हमारी नस्ल दर नस्ल कुर्बान आले पैगंबर की लगने वाली खाक के ऊपर। मैं आपसे एक बात कहूं, दिल पे हाथ रख के बताओ, आज हम शादी के नाम पे, पार्टी के नाम पे, फंक्शन के नाम पे एक दो पैक चढ़ा जाते हैं। वो कहते कुछ नहीं, वो बस यार की महफिल थी, दोस्त की पार्टी थी, उसमें चला गया, मार दिया एक आध गिलास, क्या हो गया। खुदा की कसम करबला में हुसैन की जंग उनसे नहीं थी जो ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार करते थे, उनसे नहीं थी कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ते थे। सबने लिखा है, इधर भी कलमे वाले थे, इधर भी कलमे वाले। जंग किससे थी? हुसैन की शराबियों से थी। हुसैन शराब के खिलाफ लड़ा और तुम शराब पी के ढोल बजा के कहते हो हम हुसैनी हैं। किसी चरसिए को भांग पीने वाले को हक नहीं वो करबला वालों का नाम ले। उनका नाम इतनी अजमतों वाला है, 1000 बार बशो यमदहन से मुझको गुलाब उनूस नामे तू गुफ्तन कमाल बेअदबी। हाँ क्या लगता है कि ये जन्नतियों के नाम? शराब पीने वाला का हुसैन मेरा है, भांग पीने वाला का हुसैन मेरा है। हुसैन शराबियों का नहीं है, मैं खुल के कह रहा हूं। हुसैन चुवारियों का नहीं है, हुसैन संस्कारों का नहीं है। हुसैन उनका है जिन्हें शराब से नफरत है, हुसैन उनका है जिन्हें नमाज से मोहब्बत है, हुसैन उनका है जिन्हें रब के कानून से प्यार है। ओ भाई आज तो जितना बड़ा नशेड़ी है, कुछ तो 9 दिन तुम में रहते नशे में। हाँ सुबह शाम ताजा ताजा पैक मार रहा, लोग कहते मलंग है। ओ भाई तेरा मलंग किधर गया यार?
वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। कह रहा मलंग है, इसे मलंग को कलमा भी याद नहीं। वो ठेकेदार बना बैठा, जन्नत ठेकेदार बना बैठा। शुक्र अल्लाह काम बरेलवी। जब रब का इस बात पे शुक्रिया के तौर पे सजदे किया करो ना मालिक, तूने पैसा दिया, तूने बेटा दिया, तूने बेटी दी है, तूने परिवार दिया है, तो एक सजदा इस नाम पे भी कर लिया करो, मालिक तूने इमाम अहमद रजा हमें दिया है। इस बात पे भी सजदे शुक्र अदा कर लिया करो कि तूने हमें इमाम अहमद रजा दिया, मुफ्ती आजम जैसा पीर हमें मिला है, ताजुश शरिया जैसा मुर्शिद हमें मिला है। इस बात पे भी रब का शुक्र अदा किया करो। हाँ, बरेली वाले ने हमारे नजरियों की भी हिफाजत की, हमारी आखिरत की भी हिफाजत की। हाँ, उन्होंने हमें बताया हुसैनी वो नहीं है जो भंग पी के गए हैं अली का मलंग, दमादम मस्त कलंदर दे दबादब चल रही। और कलंदर की न दाढ़ी न मूंछ, न मुंह से पता चलता उम्मती है, न कपड़ों से चलता। जो कुछ होश था बता देता, मैं इमरान हूँ, अरफान हूँ, अरकान हूँ, अब्दुर्रहमान हूँ। वो पी के भांग पुन्न हो गया। इसे यही नहीं पता ये बंदा है कि बंदी है। ये तो सबको ये बैठा है। ये बचाएंगे हुसैनियत? ऐसे बच्चे की हुसैनियत नहीं जी। शराबी कभी भी हुसैन का नहीं हो सकता, कभी भी। अगर तुम हुसैनी हो ना तो लगा सबील दरवाजे पे, हर गुजरने वाले को पिला दो घूंट पानी, और उससे कह ये पानी देख के कुछ याद आया। जब जाबिरों का कब्जा था ना तो नबी वालों को पानी नहीं मिला था। आज हुसैन वालों का कब्जा है, जमाना पानी पी के जा रहा है। ये कहना उससे, खुदा करे तेरे घर से कुरान की तिलावत की आवाजें आए। हाँ, फजर के बाद का वक्त हो, अल्लाह करे कुरान की तिलावत गूंजे। कोई पूछे क्या बात है, आजकल मुसलमानों में कुरान बहुत पढ़ा जा रहा है। कह देना ये कुरान वालों का महीना है। उन्होंने नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया था, हम मुसल्ले पे चढ़ के कुरान पढ़े। इसे हुसैनियत कहते हैं, इसे हुसैनियत कहते हैं। लेकिन माफ कीजिए, कुरान उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं जिनकी माओ ने गोद में लेकर के घुट्टी में लोरी में कुरान सुनाया हो। जिन्होंने गोद में लेके बच्चों को गाने सुनाए हो, उनके बेटे कुरान नहीं पढ़ते। लोग ताज्जुब करते हैं, हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा। मैंने कहा इसमें ताज्जुब की बात क्या? हुसैन को नेज़े पे कुरान पढ़ना ही था, इसलिए कि जिसने उन्हें दूध पिलाया था वो आटा गूंथती थी तब भी कुरान पढ़ती थी, रोटी बनाती थी तब भी कुरान पढ़ती थी, चूल्हा चुलाती थी तब भी कुरान पढ़ती थी, लोरिया देती थी तब भी कुरान पढ़ती थी, जगाती थी तब भी कुरान सुनाती थी, सुलाती थी तब भी कुरान सुनाती थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले बैत का दामन, नारे हैदरी। तो जो है ना सारे लोगों की, अल्लाह में करबला वालों का सदका अता फरमाए, अल्लाह में दीन की सच्ची समझ अता फरमाए। बुरा ना मानिएगा, मैं भी आपके बीच का बंदा हूं, मैं आसमान से नहीं उतरा हूं। लेकिन बात क्या है कि अगर अंधे को अंधा कहो से बुरा लग जाता है। हाँ, तो कभी कभी लगता है कि अरे यार हम ही बुरा कह के जा रहे हैं, वो हम सुनते रहे, हमारी गैरत मर गई। गैरत तुम्हारी सुनने में नहीं मरी, गैरत तो तब मर गई थी जब तुमने हुसैन के नाम पे गुनाह किए थे, तभी गैरत मर गई। नहीं करना ना इंशाल्लाह। कभी शराब के करीब नहीं जाना नौजवानों। अल्लाह हमें शराब जैसी बला की कुर्बतों से भी बचाए। अल्लाह सुन्नी मुसलमानों को उसकी महक से भी दूर रखे। और याद रखिएगा, तेरा यार कितना भी पक्का हो, अगर गलत काम करता तो लात मार दो, लात मार दो। किसी की यारी उतनी पक्की नहीं है जितनी ज़हरा के लालों की यारी पक्की है। किसी की यारी उतनी पक्की नहीं जितनी हसनैन करीमैन की यारी पक्की है। और किसी को कोई इतना नहीं नवाजता है जितना नबी के घर से नवाजा जाता है। बरेली वाले ने कहा तो आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। अरे मंगता तो है, मंगता कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। सखावत हल्की ना समझना, हल्के में ना लेना। ये वो कहा था ना किसी ने पंजाबी में, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, लजपाल घराना। बात होगी इंशाल्लाह, मुझे वक्त मिलेगा कल तो मैं इनकी सखावत के हवाले से बात करूंगा। आज थोड़ी रिश्तों की बात पूरी कर दूं मैं, 15 मिनट बचे। तो मैं क्या बात कह रहा था आपसे कि आदमी कहता नहीं दमाद ने कभी कभी मार लिया पौआ, या वो शराब थोड़ी पीता। मौलाना तुम्हें क्या पता, वो तो बियर पीता। मौलाना से कह रहा तुम्हें क्या पता। बेटे मौलाना वहां तक जानते हैं जहां तक आज भी साइंस नहीं पहुंची। आज भी मौलाना वो जानता है जहां पे साइंस नहीं पहुंची। तू मौलाना से कह रहा तुम नहीं जानते। बेटे ये मौलाना आंखें देख के बता देते हैं, और ये खुद कहते हैं हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। तुम्हें क्या पता, मेरा लल्ला तो कभी कभार बियर पी लेता है। बुखार से उठा था ना तो 2 एक बोतलें मार दी। अरे भाई वाह, सदके जाए तेरी दवाई पे।
बुखार से उठ के 2-3 मार गया पे, कह रहा चढ़ती नहीं। इसका नशा तो, इससे ज्यादा नशा तो तेरी रगों में है, ये कहां से चढ़ेगी तुझे? कि वो नशा नहीं होता इसमें। मौलाना तुम नहीं जानते, हमने कहा हम एक बात जानते, एक बाल्टी पानी में एक बूंद पेशाब गिर जाए ना, तो ये 18 साल नहीं, 22 साल नहीं, 25 साल नहीं, 5 साल के बच्चे के सामने एक बूंद पेशाब बाल्टी में डाल के देखा, हुजूर की उम्मत पे रब का ये करम है, 5 साल का बच्चा भी कहेगा मुझे इस पानी को हाथ नहीं लगाना है। ये समझ अल्लाह ने 5 साल के बच्चे को भी अता किया हमारी कौम। ये 18 साल का कह रहा है कि नशा थोड़ी होता है। मार दिया कभी, आपसे भी गुजारिश है देखभाल के रिश्ते किया करो। अमीर है तो क्या हुआ, पौवे वाले के साथ कर दोगे बेटी? नहीं, रिश्ते दौलत वालों के यहाँ नहीं, रिश्ते दीन वालों के यहाँ किया करो। ये तलाश किया करो ये पक्का हुसैनी है कि नहीं, इसके सीने में इश्क रसूल का चिराग जलता है कि नहीं। ओ भाई, रह गई पेट पालने की बात, तो रज़ाक अल्लाह है, रज़ाक अल्लाह है। मैंने बात बताई थी 300 सहाबा इस फाका बस्ती में जिंदगी गुजार रहे थे कि गुठलियां तक नहीं बची थी खाने के लिए, लेकिन रब का दरियाए करम जोश में आया तो एक मछली में 18 दिन की ग़िज़ा बना दी। जो रब पत्थर के अंदर कीड़े को रोजी दे सकता है वो तेरी बेटी को नहीं दे सकता, तो तू हिसाब क्यों लगा रहा भाई कि कोई बात नहीं, एक किडनी फेल भी हो जाएगी तो 3 फैक्ट्रियां हैं। लड़की वाले भी कम चालाक थोड़ी, पहले हिसाब लगा लेते हैं, पी रहा है, पूरे मार रहा है, कितने दिन चलेगा ये, है कुछ भी नहीं, 6 साल चल जाए काफी, बाकी बाद में 3 फैक्ट्रियां हैं, 5 मिलें हैं, 3 शोरूम है, बेटी का टाइम तो कटता ही रहेगा ना। शर्म करें, ये मत समझना कि ये मत समझना कि दौलत के सहारे जिंदगी गुजरती है। जिंदगी सच्चे हम सफर के सहारे गुजरती है, ये बात याद रखना। जिंदगी सच्चे हम सफर के साथ गुजरती है, दौलत से गुजारे नहीं। अगर दौलत काफी होती तो जन्नत में क्या नहीं था। अगर पैसा सब कुछ है तो हीरे भी थे, जवाहिरात भी थे, वो कीमती मोती जन्नत में मौजूद है जो कोई सोच भी नहीं सकता। सारे महल के अंदर, जन्नत के अंदर एक से एक खूबसूरत बाग, एक से एक मीठी नहर, एक से एक लाजवाब खुशबू, लेकिन खुदा की कसम आदम का दिल नहीं लगा, तो अल्लाह ने जन्नत में सच्चा हम सफर पैदा फरमाया। और यार अगर जन्नत में हम सफर के बगैर टाइम नहीं कटता तो दुनिया में सच्चे हम सफर के बगैर टाइम कैसे कट सकता? हिसाब लगा रहा, किडनी फेल होने दो, तेरी छोड़ के मरेगा, दवा भी ना करता कि बच भी गया तो कौन उठाए फिरे। बड़ी चालाक दुनिया होगी। ओ भाई, अल्लाह से दुआ मांगा करो, अल्लाह हम सफर के साथ लंबी जिंदगी अता फरमाए।